करते हैं अपन, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा। चिकनी मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, चिकनी मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। वाट दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, हार्टिकल्चर का कृषि उद्यान का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर का कृषि उद्यान में अध्ययन किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह क्या होगा। बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, उपयोगी होता है। बागवानी के लिए जो उर्वरक होता है वर्मी कंपोस्ट उपयोगी होता है। इसका जो जवाब होगा, सही जवाब वह डी होगा। दोस्तों, अपन सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 4 जो ऑब्जेक्टिव टाइप 4 विकल्प हैं उनमें से एक सही होगा जो आपको चूज करके बता रहा है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, इंडीज में, रॉकीज में। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है इंडीज में। कहाँ स्थित है दोस्तों, यह इंडीज में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। निम्न में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा, यू आकार की घाटी के द्वारा हिमानी का निर्माण हुआ है। यू आकार की घाटी के द्वारा हिमानी का निर्माण हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा दोस्तों। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट केटू है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह ए होगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है और इसके सटीक इसकी चोटी की ऊंचाई 89 मीटर है। यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का एक भाग है म्यांमार, भारत, तिब्बत, नेपाल। इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का जो एक भाग है वह म्यांमार का है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों
वह क्या होगा? इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है दोस्तों, वह तिब्बत का पठार है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से बिंदी बिंदी ऊंचाई पर है। 8,848 मीटर की, 18,888 मीटर की, 8,000 मीटर की, 848 मीटर की। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह 8,848 मीटर की माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह क्या होगा? भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? हिमालय में। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह हिमालय होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अंटार्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का, सवाना का, टेंगा का, स्टेपीज का। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा, वह टुंड्रा होगा। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा का दक्षिणी पश्चिमी घाट कहलाता है? मालाबार, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह क्या होगा? गोवा का दक्षिणी पश्चिमी घाट कहलाता है मालाबार। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह क्या होगा? भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह क्या होगा? गंगा जो नदी निकलती है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका जो सही जवाब होगा, वह सी होगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह क्या होगा? तिब्बत की जो सांगपो नदी है दोस्तों, वह भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसका जो सही जवाब होगा, वह सी होगा। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। इसका जो सही जवाब होगा, वह क्या होगा? निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका जो सही जवाब होगा, वह सुवर्णरेखा होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह क्या होगा? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। इसका जो सही जवाब होगा, वह डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील, गंगोत्री ग्लेशियर। इसका जो सही जवाब होगा, वह क्या होगा?
भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो है वह कहाँ से है दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वह गंगोत्री ग्लेशियर से है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन मिसमैच हो गए हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैवटस, फर, चंदन। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह क्या होगा? इसका जो सही जवाब है कैवटस। अगला जो क्वेश्चन है, रेगिस्तान ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है, तब तक कि पानी वहां तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई में लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, राजस्थान। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह बी होगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल, सहतूत। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों सहतूत। इसमें जो तो नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा वायुविषुवतीय जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वह होगा दोस्तों गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। बी इसका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्षिणी घाट। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह पश्चिमी घाट होगा। पश्चिमी घाट जो तो सदाबहार वन से ढका हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन हैं? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। इसका जो सही जवाब होगा भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वह बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सबसे अधिक क्षेत्र है। अगला जो क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा रुद्रप्रयाग। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल है गोमुख, गंडक, कर्णप्रयाग, कैलाश पर्वत। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह गोमुख होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह गोदावरी होगी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। अगला जो क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, सरहिंद नहर, अपर बाड़ी दोआब नहर। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह क्या होगा? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया होगा वो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो को अपडेट आप तक पहुंचती रहे और अपना अध्ययन आसानी से आप लोग करते रहें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।